Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज में एक स्पेशल बात हम आपके ला रहे हैं। इजराइल ऑफर कर रहा है कि वो गाजा में बिल्कुल अपनी जो जंग कर रहे हैं, जो हमले कर रहे हैं, रोक देगा। इजराइल नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो बाइडेन कह रहे हैं। उन्होंने एक स्पेशल टीवी एड्रेस करते हुए ये बयान जारी किया है कि इजराइल ये हमले को रोकेगा गाजा पे कंप्लीटली। 6 हफ्ते का प्लान उन्होंने बनाया है। इजराइल का ये 6 हफ्ते का जो प्लान है, जिसमें नेगोशिएट और जिसमें लीड ले रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स खुद जो है ये जंग में शामिल है और इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। अब प्रपोजल क्या है? प्रपोजल उनका खुला प्रपोजल है इजराइल का कि हमास जो वहाँ का ग्रुप है, हमास ग्रुप को वो कह रहे हैं कि जितने भी इजराइल के लोगों को उन्होंने वहाँ पर रखा है बंदी बनाकर, उन सब को रिलीज़ किया जाए। इजराइल के लोगों को रिलीज़ किया जाए, बदले में पैलेस्टाइन के लोगों को भी रिलीज़ किया जाएगा और ये मामले को ख़त्म किया जाएगा। इस तरह की बात यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, क्योंकि इतने 8 महीने से जो जंग चल रही है, ये जंग कहीं ना कहीं अब रुक सकती है अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो। और पैलेस्टाइन एक 2 स्टेट सोल्यूशन में जो पूरे इंटरनेशनल लोग बोल रहे हैं, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकेगा। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के चीफ ने किया है प्रेडिक्शन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी जो है इस बार नहीं बनाएगी सरकार। उन्होंने एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करते कहा कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि 128 सीट जीतेंगे कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने गठबंधन में इलेक्शन लड़ने का फैसला जो किया है। 128 सीट कांग्रेस जीत सकती है और सभी जो सीट मिलकर जो आ रहे हैं कंबाइन होकर इंडिया ब्लॉक के, उससे मेजॉरिटी मिलेगी और बीजेपी हारेगी। इस तरह की बात कही डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है कि एग्जिट पोल पर वो डिबेट नहीं करेंगे। यानी कि टीवी शोज़ में अक्सर दिखते हैं कि एक जगह कांग्रेस के लोग बैठे हुए रहते हैं, एक जगह बीजेपी के, एक जगह अलग पार्टी के। तो ऐसे एग्जिट पोल को वो बिल्कुल ही जो है बॉयकॉट करेंगे। कांग्रेस के लीडर पवन खेरा ने सोशल मीडिया पर लिखा है, विल नॉट पार्टिसिपेट इन द डिबेट्स ऑन एग्जिट पोल्स। अब लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है, उनका वर्डिक्ट सिक्योर है। 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है। इससे पहले डिबेट करके एक दूसरे से झगड़ के क्या मतलब है, इस तरह की बात उन्होंने कही। 4 तारीख को लोग खुश होंगे और 4 तारीख को हम डिबेट में जो है पार्टिसिपेट्स करेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। अल मिसवा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024 डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुअल्लिम सी कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीस। जगेदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनाम द पेट्रोल पंप आप विजिट करिए और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। उसके बाद नेशनल न्यूज़ से आपको बता दें कि अफसोस भरी खबर, गर्मी तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से गर्मी चल रही है। मैं खुद गुलबर्गा में जो है बाहर निकलने के काबिल नहीं है, तो लोग कैसे काम कर रहे हैं अंदाजे के बाहर। मैं सिर्फ आज दोपहर में 1 घंटे के लिए बाहर गया था काम से, उसके बाद से लेकिन अब तक रात के 1:30 बजे तक भी जब मैं कर रहा हूँ तो दिमाग जो है, सर जो है अपने आप में नहीं है। इस तरह की जो है एक कमज़ोरी सी आ चुकी है। इंडिया भर में अगर आपको बता दें तो 54 लोगों की मौत हो चुकी है हीट वेव से ही। यानी कि एक ऐसा दिन जो धूप की वजह से परेशान हो चुके हैं। ईस्टर्न और नॉर्थन इंडिया में कई सारे लोगों ने आपको बता दिया कि जान खो दी है इस गर्मी के चलते, इस धूप के चलते। कई सारे लोगों की किडनीज फेल हो चुके हैं धूप की गर्मी से। डस्ट स्टॉर्म जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में 31 मई से लेकर जून 1, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके चलते लाइट रेनफॉल भी आएगा, इस तरह की बात भी की जा रही है। 32 लोग बिहार में हीट स्ट्रोक से मर चुके हैं, 17 औरंगाबाद में, 6 आरा में और गया और रोहतास में भी 2 लोग, पटना में भी 1 लोग मरे हैं। ये बड़ा अफसोस हमें हुआ सुनकर। टेम्परेचर की हम बात करें तो दिल्ली में एक बार आपको बताया था मैं कि 52.9 डिग्रीज बताया था, तो लोग परेशान थे कि भाई ऐसा भी टेम्परेचर हो सकता है क्या करके। लेकिन अब नागपुर में 56 डिग्रीज बताया है। IMD ने फिर से इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि भाई आखिर ये बताया कैसे, क्योंकि 56 बोले तो बहुत बड़ी बात है और ये एकदम से जो माहौल गर्मा गर्मी का पैदा हो जा रहा है। 56 डिग्रीज इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी टेम्परेचर बढ़ चुकी है।
उसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली और कर्नाटका लीडअप में है। आईटी डिपार्टमेंट के जो रेट्स पड़े हैं, 1100 करोड़ कैश ज्वेलरी अब तक हासिल हुआ है लोकसभा इलेक्शन को चलते हुए। आपको बता देंगे बहुत बड़ा अमाउंट है जिन्होंने जो पकड़े गए हैं, क्रैकडाउन जो हुआ था अनअकाउंटेड एसेट्स पर, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो वोटों खरीदने के लिए जो काम किया जा रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो 16 मार्च से स्टार्ट हुआ था, अब तक इस तरह की बात की जा रही है और 1100 करोड़ रुपए अब तक पकड़े गए हैं। उसके बाद आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है, लेकिन बता रहे हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीरियस डिसीज़ उन्हें है। अब उन्होंने इंटरिम बिल के लिए डाला था 7-10 दिन आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ है और अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं जो है अब बैटरी ऑफ मेडिकल टेस्ट जो है करना पड़ेगा, ताकि वो कोई डिसीज़ उनके पास नहीं है, इस तरह की बात की गई है। उन्होंने कहा कि मैं वापस 2 तारीख को जाने वाला हूँ तिहाड़ जेल। मुझे मालूम नहीं कि मैं वापस कब आने वाला हूँ। मैं ज़रूर वापस आऊँगा, मेरी उम्मीदें बड़ी हैं और मैं देश को बचाने के लिए जा रहा हूँ। एक डिक्टेटर से इस तरह की बात उन्होंने की है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। केरला की एक एयर हॉस्टेस को अरेस्ट किया गया है। 1 किलो गोल्ड मिला है उनके रेक्टम में आप ऑफिस जानते हैं जहां से हम बाथरूम करते हैं, वहां की जगह, वहां पर 1 केजी गोल्ड कैसे रख ले रहे हैं लोग, क्या हद तक जा रहे हैं, समझ के बाहर है। पैसे कमाने के लिए बताया जा रहा है कि एयर हॉस्टेस जो है, जिनका हमने फेस ब्लर कर दिया है, पता नहीं ऐसे कैसे इतना गोल्ड स्मगल किया जा रहा है। ऐसा स्मगल होता है, मुझे मालूम है, बहुत सारे लोग करते हैं स्मगल, और ये टिप मिलने के बाद ही मालूम पड़ता है। ऐसे कोई तलाशी में नहीं निकलता, किसी को मालूम रहता है, वो बोलते हैं कि भाई ये यहाँ पर छुपाए हैं, तभी जाकर ये मामला खुलता है। लेकिन गोल्ड जो है सीज़ किया गया है, मस्कत से जो ये गोल्ड लाया जा रहा था, अब 14 दिन की कस्टडी में अब उन्हें लिया गया है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना को जो है 6 दिन के लिए एसआईटी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। कर्नाटक में 5 दिन तक नहीं होगी लिक्वर सेल, 5 दिन तक लिक्वर सेल नहीं होगी, और यानी कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तक 1 जून से लेकर 4 जून तक टोटल जो है शराब की बिक्री नहीं होगी। कर्नाटका में लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन भी चल रहे हैं और लोकसभा इलेक्शंस के भी रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, उसी को चलते हुए ये काम किया जा रहा है। वही गुलबर्गा से आपको बता देंगे वन ऑफ द प्राउड न्यूज़ ये है कि 2 गुलबर्गा के आर्टिस्ट अटेंड करेंगे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बीजिंग में। 2 आर्टिस्ट कौन है आप सब जानते हैं, गुलबर्गा शहर के मशहूर और मारूफ सीनियर आर्टिस्ट मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल और साथ ही साथ राजशेखर शमन्ना, दोनों गुलबर्गा के हैं और इंडिया के 18 लोगों में इंक्लूड किए गए हैं गुलबर्गा से 2 लोग। और ये जो है अलग अलग कंट्रीज़ में से, जिसमें साउथ कोरिया, कतर, बांग्लादेश, चाइना, सब लोग अपने अपने रेयर आर्ट वर्क्स बताएंगे ग्योशोंग आर्ट म्यूजियम में, जो कि थियानजो शुनिया डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। बीजिंग में अयाजुद्दीन पटेल अपने डिजिटल आर्ट वर्क बताएंगे जो डेक्कन हेरिटेज में है, और शर्माना बताएंगे कैनवस पर नेचर सीरीज़। दोनों के लिए हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि गुलबर्गा को उन्हें काफ़ी आर्टिस्ट्री मामले में ऊपर लेकर गए हैं, और दोनों आर्टिस्ट को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको बता दें कि शख्स का एक्सीडेंट हुआ रात के 11 से 12 के बीच में, जो है ये शख्स का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जो मारने वाला है इन्हें मार कर भाग जाता है। पैर जो है उनका टूट गया है, बहुत बुरी तरह से टूट गया पैर। टूटने के बाद उनको ब्रेन पर भी इंजरी आई, ब्रेन में क्लॉटिंग हुई। उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, वहाँ पर उनका इलाज किया गया, सर्जरी की गई, क्लॉट निकाला गया, और इस बीच थोड़ा रिस्पांस मिल रहा था, लेकिन आज सुबह से उन्हें रिस्पांस मिलना बंद हो गया और उसी बीच उनका इंतकाल हो चुका है। मारने वाला कौन है इस पता नहीं चला। फैमिली वाले टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, ऐसी उनकी ज़्यादा रीच नहीं थी। इंतकाल के बाद हमें भी इन्फॉर्मेशन पता चली तो हमारे करीबी दोस्त हैं जिनका नाम मोहसिन संगर है, जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, इनके सगे खालू, इनके सगे अंकल ये हैं जिनकी डेथ हुई है। फैमिली बिल्कुल इस चीज़ से डिस्टर्ब है। देखिए, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नौजवान जो भी गाड़ियाँ चला रहे कर रहे हैं, ऐसा बुरी तरीके से गाड़ी चलाकर आप किसी की जान ले लेते हैं, तो आप कैसे आप जो है इसका जस्टिफिकेशन देंगे। कहीं ना कहीं वो बच्चे को मालूम, जिसने भी मारा है उसे पता है कि उस सामने वाला डेथ हो चुका है, तो फैमिली का सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, ब्रेड अर्नर कोई नहीं है। तो मैं सभी हमारे नौजवान से, सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जब भी ड्राइव करते हैं देख समझ ड्राइव करें, और ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो आप इंसिडेंट से भागे मत, बल्कि आप सपोर्ट करें। भले ही सामने वाले की जान जा रही है नहीं जा रही है,
एटलीस्ट उसे मॉरल सपोर्ट तो दें, फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट तो दें, कुछ तो हक बनता है। ऐसे ही उसको छोड़ के चले जाएंगे तो आदमी तो चले गया लेकिन फैमिली जो है रह गई। बड़ा अफसोस मुझे लगा इस बात को अब बताते हुए कि अब एक एक्सीडेंट की वजह से एक अंकल की जान तो चली गई हमारे, और कई लोगों अभी तक पूरे फैमिली मेम्बर्स गम में हैं। और एक्सीडेंट की मैं आपको फ़ोटो बताता हूँ, इतना डेंजर हो गया है। पैर की हालत आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्लास्टर की फ़ोटो है, ये देखिए पैर की हालत। और एक्सरे में ये रिपोर्ट आई है, यहाँ पे ये जो हड्डी है पूरी एकदम से टूट गई है दोनों, यहाँ एक क्रैक है, यहाँ एक क्रैक है। तो गुलबर्गा के न्यूज़ चैनल को और ख़ासकर ताहिर भाई गो हैश चैनल को मैं एक सपोर्ट के लिए गुजारिश करता हूं, ताकि ये वीडियो सर्कुलेट करें और आवाम तक अवेयरनेस करें कि इस तरह से रैश ड्राइविंग ना करें, लोगों का ख्याल रखें, आने जाने वालों का ख्याल रखें। पैदल जा रहे थे वो, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। रीजनल कमिश्नर की आज हम बात करते हैं कृष्णा बाजपेयी जी ने, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस के लिए। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए स्पेशल चीज़ बताई, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं कृष्णा बाजपेयी कर्नाटका विधान परिषद के लिए कर्नाटका नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट काउंसिल से होने वाले इलेक्शंस के लिए मैं रिटर्निंग ऑफिसर हूँ। कर्नाटका विधान परिषद के लिए कर्नाटका नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव हमारे 3 जून को हैं, 3 तारीख को हैं। चुनाव सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक हैं। इस चुनाव के लिए ऑलरेडी हमारे मतदार सूची प्रकाशित करी जा चुकी है। टोटल 195 बूथ, जिसमें से 160 मेन बूथ होंगे और 35 ऑक्सिलरी बूथ होंगे, उन पे चुनाव किया जाएगा। मैं सभी मतदाताओं से इस बात का अनुरोध करता हूं कि आप ये जो 6 चुनाव रेगुलर ईवीएम से नहीं होंगे, ये चुनाव बैलेट पेपर के जरिए किए जाएंगे। बैलेट पेपर में अपने प्रेफरेंस मार्क करने का एक विशेष तरीका होता है। तो बसवराज पाटिल कंट्रोवर्शियल जो पॉलिटिकल लीडर हैं बीजेपी के, उनके आज काफ़ी सारे बयान रिलीज़ किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आइए देखते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। 2 ದಿವಸದಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 183 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅದರ ಒಂದು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನಕಲಿ ಸಹಿಗಳ ಮೂಲಕ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡದವರೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 183 ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರಂದ್ರೆ 187 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ಅವರಂತೂ ಯಾಕೋ ಬಾಯಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಎಲ್ಲರ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ. Thought for the day is presented by Desi Gold, pure Chakki Atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे, काइंडनेस इज फ्री टू गिव बट प्राइसलेस टू रिसीव। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakistan, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ लीची की आज हम बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ये है, रिड्यूस करती है वेट, प्रोटेक्ट करती है स्किन, इंप्रूव करती है ब्लड फ्लो और विटामिन सी में ये रिच है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके सीधे ड्रॉप होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है यूज़र का, लिखा अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट व्यू। अबू भाई लिख रहे हैं, शबीर मुला लिख रहे हैं, तार भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। विवानंद जी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनका विकल्प कोई नहीं, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। सालदार में गुलबर्गा में 2 काजियों का मसला है, एक औकाफ और दूसरा नॉन औकाफ, क्योंकि 3 पहले आपकी चैनल से एक न्यूज़ बताई गई थी कि मुझे व्हाट्सएप पर आया था कि इस मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में जो दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, क्या ये मसला हल हुआ या नहीं, कौन से काजी निकाह पढ़ा रहे हैं, जो दुरुस्त से बताएं तो मेहरबानी होगी, लिख रहे हैं मोहम्मद शफीउद्दीन खान साहब। ये बहुत ही टिपिकल मामला चल रहा है, जैसे हम हमारे दोस्त वसीम हेडलाइंस गुलबर्गा हेडलाइंस इस पर काफ़ी कोशिश करके वो उन्होंने एक रिज़ल्ट निकाल रहे हैं। एक पर्टिकुलर जगह से वक्फ की जो है रिपोर्ट मिल रही है, सर्टिफिकेट मिल रही है, और यहाँ पे जो खाजी साहब हैं उन्होंने भी कोई काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक जो है कन्फ्यूजन सा बना रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत जल्द ये रिजॉल्व हो जाएगा। मोहम्मद जेक लिख रहे हैं गुलबर्गा इज़ बेस्ट, लाइफ इज़ मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, मेनी पीपल फेल बिकॉज दे ट्राई टू कॉपी अदर्स, नॉट रियलाइजिंग दैट एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर, शुडंट कॉपी टू अदर्स, लिख रहे हैं नौशीन जी। बिल्कुल सही कहा आपने। मोइन पटेल ने सलाम लिखा है। डॉक्टर राफी साहब माशाल्लाह मुबारक साहब लिख रहे हैं। परवेज़ भाई
बॉयकॉट इसराइल पुलिस लिखे सैयद सादिक हुसैन, मोहम्मद बेगम ने सलाम लिखा है। तार हागरगाह पे कोई जो ट्रैफिक का मसला सिग्नल रहने के बाद भी पब्लिक फॉलो नहीं करती, उसके लिए कैमरा लगाना चाहिए। जो भी सिग्नल तोड़ता है उसकी फ़ोटो के साथ फ़ाइन भेजना चाहिए घर तक। आसिफ जर्दी, ये ऐसा होना चाहिए। डिजिटल ज़माना आ चुका है, ऐसा करेंगे तो शायद थोड़े फाइन्स रुकेंगे। कोई भी रेवन्ना का इकबाल भी बाका नहीं कर सकता क्योंकि उसको बीजेपी का सपोर्ट है, लिख रहे हैं हबीब भाई। तार में पासपोर्ट के लिए प्रॉब्लम हो रहा पब्लिक को, गुलबर्गा में कौन से काजी के पास जाना, पुराना या नए, लिखे हैं सैयद यूनुस अली। देखिए अभी मैं इसको कमेंट करना बड़ा मुश्किल रहेगा इस बारे में, क्योंकि दोनों जो काम कर रहे हैं आप उनसे पर्सनल बैठकर बात करके उनसे गारंटी लीजिए, रिकमेंडेशन लीजिए, लेकर ही आप काम करिएगा। Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shahin Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.